राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। तो लव मैरिज होगी या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास है हार्ट लाइन, और इस उंगली से नीचे वाला जो ये एरिया है ना, ये आपके पास होता है आपका मैरिज का प्लेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे आने वाली जो लाइन्स है उसे अपन मैरिज लाइन्स बोलते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ से कोई भी लाइन ऐसे जा रही है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, मैरिज लाइन बोलेंगे। अब इस मैरिज लाइन पे अगर ये मैरिज लाइन नीचे की तरफ जा रही है ना, तो हार्ट लाइन की तरफ ये क्या होगी हमारे पास, हार्ट लाइन। ठीक है, और ये हमारे पास होगी मैरिज लाइन। अब मैरिज लाइन अगर इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है तो ये आपके पास बताता है कि लव मैरिज हो सकती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहला योग तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है कि अगर इस वाली उंगली के नीचे हमारे पास कोई भी ऐसे करके और इस तरीके का चिन्ह हमें मिल रहा है तो भी इन दोनों में से कोई या ये दोनों हैं तो लव मैरिज हो सकती है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है कि लव मैरिज हो सकती है या नहीं, इसमें बात ये आती है कि आपके पास लव मैरिज शांति से होगी या फिर आपको भाग कर शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाली उंगली से। ये जो स्थान है ना, ये वाला, ये जो है मेन यही चीज़ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गुरु का स्थान। ठीक है, और गुरु का जो स्थान है ना, वो हमें क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी देता है लाइफ के अंदर, हमारे करियर के अंदर। ठीक है, लाइफ करियर के अंदर, बच्चों, मतलब आपके जीवन में कितनी शांति रहेगी उस चीज़ को ये बताता है, कितनी स्टेबिलिटी रहेगी वो चीज़ हमारे पास गुरु पर्वत बताता है। अगर गुरु पर्वत आपके पास, अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि अगर गुरु पर्वत आपके पास स्ट्रोंग है तो आपके पास जो है ना स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, और अगर ये वीक है तो आपके पास स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अब स्ट्रोंग और वीक आप कैसे देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग और वीक आप कैसे देख सकते हो, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर इस वाली उंगली के नीचे, अंगूठे के साथ जो ये वाली उंगली है, इसके नीचे अगर आपके पास कोई भी बॉक्स का निशान या कोई क्रॉस का निशान या कोई मछली रूपी निशान, ऐसे करके जो निशान बनता है, इनमें से कोई भी निशान अगर आपकी उंगली में इस पर्वत पर है तो ये पर्वत आपके पास स्ट्रोंग है, उच्च का पर्वत है ये। ठीक है, या फिर ये वाली उंगली को जब आप देखोगे ना, जैसे ये है, आप अगर इधर अगर प्रेस करके देखोगे तो यहाँ पे आपको मांस ज़्यादा दिखेगा, मतलब सामान्य हाथ से ये, जैसे ये वाला हिस्सा आपको उठा हुआ ऐसे है ना, ये उठा हुआ हिस्सा दिखेगा। अगर ये उठा हुआ है तो ये आपके पास उच्च का है, अगर ये उठा हुआ नहीं है, सिर्फ सपाट है, मतलब एकदम चिपका हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, नीच का है, मतलब ये वीक है। ठीक है, अगर, और तीसरी बात, अगर हम इन दोनों उंगलियों में देखें कि ये वाली और ये वाली उंगली में, अगर ये वाली उंगली इस वाली उंगली से लंबी है, ठीक है, ये वाली उंगली इस वाली उंगली से लंबी है, ये वाली, तो इस ये जो एक एंटीना की तरह काम करती है, तो इसके नीचे आने वाली जो पावर होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो अगर ये वाली उंगली लंबी है इससे, तो ये हमारे गुरु का पर्वत जो होगा वो स्ट्रोंग होगा। अब अगर मान लो गुरु का पर्वत स्ट्रोंग है आपका, तो जो आपके पास लव मैरिज है ना, और आपके पास ये दोनों चिन्ह तो होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई सा चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, अगर गुरु का पर्वत उच्च है तो आप कभी भी वो काम नहीं करोगे जो आपको, मतलब आपको कोई टेंशन दे, आप अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जाओगे। आप तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका परिवार ही होगा। और इसमें हमारे पास आती है कि अगर आपका जो पार्टनर है, जो पार्टनर आपका है, अगर वो आपकी ही कास्ट का है, मतलब लव पार्टनर जो है ना, अभी मैरिज नहीं हुई आपकी, ठीक है, अगर वो भी आपकी ही कास्ट का है या आपकी ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बराबरी रखने वाला है, तो आपकी फैमिली हाँ कर देगी। ठीक है, मतलब बात यही है कि आप, अगर गुरु पर्वत उच्च का है ना, तो आप जो लव मैरिज करोगे ना वो अपनी फैमिली की परमिशन से करोगे, अगर करोगे भी तो। और अगर आपके ये निशान नहीं है और आपके पास ये निशान है और यहाँ पे एक मैरिज लाइन है या दो मैरिज लाइन है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप जो है ना अरेंज मैरिज करोगे। ठीक है, चाहे पहले आपके कोई अफेयर रहा होगा, पर फैमिली के मना करने की वजह से आप उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगे और रिश्ता वहीं पे खत्म होगा, और उसके बाद आप अरेंज मैरिज करोगे। और अगर आपका गुरु का पर्वत उच्च है ना, तो ये आपको सीधा सीधा बताता है कि आपकी मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब आपके आने वाला जो पार्टनर होगा वो भी आपको उतना ही सपोर्ट देगा, उतना ही प्यार देगा जिस पार्टनर को आप छोड़ के आए हो उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन हाँ, अगर आपके पास दो लाइन है और आपके पास यहाँ पे गुरु का पर्वत स्ट्रॉन्ग है तो आप फैमिली के विरुद्ध नहीं जाओगे। एक अफेयर होगा तो भी उसको छोड़ करके दूसरा करोगे। और अगर आपका पार्टनर जिसके साथ आप प्यार करते हो आपकी ही कास्ट का है, आपकी ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है, या आप अपने परिवार को मना पाते हो, आप कोशिश करोगे और परिवार हाँ कर देता है तो आप शादी करोगे। लेकिन अगर ये पर्वत नीच का है, ये सारे साइन यहाँ पे नहीं है, या ये वाली उंगली छोटी है, या फिर ये वाला दबा हुआ निशान है, तो आप ऐसे कदम उठा सकते हो जो कि आपको आगे जाके अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। मतलब कि आप भाग कर भी शादी कर सकते हो। हालांकि मैं इसको ठीक नहीं समझता, और ना ही ये परमानेंट है कि ये दबा हुआ तो भाग की शादी करोगे, या ये ऊंचा है तो फैमिली की ही परमिशन से करोगे। ये पॉसिबिलिटीज बताता है। अंत में आप तो अपने विवेक से काम लेना है, और इसके साथ साथ सिर्फ शादी के मामले में सिर्फ आपका हाथ काम नहीं करेगा, आपके पार्टनर का भी हाथ काम करेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर और आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, या मैरिज फैमिली की परमिशन से होगी या उनके विरुद्ध जाके होगी, ये जानना अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिनिमम चार्जेस के अंदर आप अपने और अपने पार्टनर के हाथ की फोटोज भेजना, एंड आई विल प्रिडिक्ट कि आपका मैरिज लव होगी या फिर अरेंज होगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।